हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस क्लासेस बाय अदिति। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायलेक्ट्स ऑफ एमपी, मतलब कि मध्य प्रदेश की बोलियां। मध्य प्रदेश में वैसे तो हिंदी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी जो हमारा एमपी है अलग अलग रीजन में डिवाइडेड है, इसलिए उन रीजन के हिसाब से अलग अलग उपबोलियां हिंदी की बोली जाती हैं। तो आपने मेरी पहले क्लासेस देखी होंगी जिसमें मैंने आपको फोक सॉन्ग और फोक डांसेस पढ़ाए थे एमपी के। तो आपको पता चल गया होगा कि एमपी को किन किन रीजन में बांटा जाता है, जैसे बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, निमाड़। तो यहाँ पर जो बोलियां हैं, बुंदेलखंड में कौन सी बोली जाएगी? बुंदेली। बघेलखंड में बघेली, निमाड़ में निमाड़ी और मालवा में मालवी। और ये जो नॉर्थ का एरिया है मुरैना ग्वालियर वाला, ये मथुरा साइड पे लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सी उपबोली बोली जाती है? ब्रज भाषा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले बुंदेली और मालवी। तो जो बुंदेली जो हमारी बोली है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है उसका? शोरसेनी अपभ्रंश से। शोरसेनी अपभ्रंश जो है ये भी एंशिएंट लैंग्वेज का स्टाइल है, तो उसी से कौन सी लैंग्वेज निकली है? बुंदेली बोली निकली है। ठीक है, ये उसकी उपबोली है। तो इसका ओरिजिन जो है बुंदेली लैंग्वेज का कहाँ से ओरिजिन हुआ है? शोरसेनी अपभ्रंश से। अब जो बुंदेली के पोइट हैं, जो वहाँ जिन्होंने अपनी रचनाएं बुंदेली में लिखी हैं, वो कुछ पोइट जो हैं याज्ञनिक, केशवदास और इसूरी, इन्होंने अपनी रचनाएं कौन सी लैंग्वेज में लिखी हैं? बुंदेली डायलेक्ट्स में इन्होंने लिखी है। इसके बाद इसका जो नेम है या जो इनका नामकरण है बुंदेली का, किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे, उन्होंने बुंदेली का नामकरण किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुंदेली का नामकरण या जॉर्ज ग्रियर्सन ने कौन सी डायलेक्ट का नामकरण किया था। ठीक है, तो आप याद रखें, जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम किससे रिलेटेड है? बुंदेली बोली से रिलेटेड है। इसके बाद इसकी जो डिक्शनरी है या जो शब्दकोश है वो किसके द्वारा कंपाइल्ड किया गया है या फिर संकलित किया गया है? तो इसमें किसका नाम आएगा? महेश कटारे। तो जो महेश कटारे जी हैं, उन्होंने इसकी डिक्शनरी को कंपाइल्ड किया है। तो इनका नाम भी याद रखें, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बुंदेली बोली का शब्दकोश किसके द्वारा संकलित किया गया है। तो इसमें किसका नाम आएगा? महेश कटारे। अब ये जो बुंदेली बोली है इसकी भी बहुत सारी उपबोलियां हैं जो आपको थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए, क्योंकि आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि ये बुंदेलखंड की बुंदेली बोली की कौन सी उपबोलियां हैं, क्योंकि इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए दे सकता है कि कौन सी बुंदेली की उपबोलियां हैं और कौन सी नहीं है। ठीक है, इसमें है बदावरी, पनवारी, खटोला, लुधानती, बदावरी, बनाफरी, कोष्टी, निभट्टा और कुंडरी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, पनवारी, खटोला, लुधानती, बदावरी, बनाफरी, कोष्टी, निभट्टा और कुंडरी। अभी मैंने इसकी ट्रिक नहीं दी है, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि इतनी सारी बोलियों की अगर मैं ट्रिक दूंगी तो या तो डायरेक्ट वैसी ट्रिक सही रहेगी या आप लोगों को मतलब याद इससे हो जाएगा। अगर आप लोगों को फिर भी लगता है कि इसकी ट्रिक की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं ज़रूर आपको इसकी ट्रिक प्रोवाइड कर दूंगी। अब जो हमारी नेक्स्ट बोली है वो है मालवी। तो हमारी जो नेक्स्ट डायलेक्ट है वो है मालवी। मालवी जो है कौन से एरिया में बोली जाती है? सीहोर, नीमच, रतलाम, उज्जैन। तो इस वाले एरिया में अपन कौन सी डायलेक्ट का यूज़ करते हैं? मालवी बोली का प्रयोग करते हैं। इसके जो पोइट हैं जिन्होंने मालवी में अपनी रचनाएं लिखी हैं वो हैं श्रीनिवास जोशी, चंद्रशेखर दुबे और बाल कवि बैरागी। ठीक है, इसके बाद इसका जो ओरिजिन है, इसका भी ओरिजिन अपन कहाँ से मानते हैं? शोरसेनी अपभ्रंश से अपन इसका ओरिजिन मानते हैं। जो इसकी डिक्शनरी है
उसको किसने कंपाइल्ड किया है? शब्दकोश को, इसको शब्दकोश को संकलित किया है प्रहलाद चंद्र जोशी ने। तो इसका भी नाम याद रखिए, इसका किसने शब्दकोश कंपाइल्ड किया है? प्रहलाद चंद्र जोशी जी ने। ठीक है, इसके बाद इसकी जो सब डायलेक्ट हैं, इसकी जो उपबोलियां हैं वो हैं हड़ौती, सोंदवाड़ी, दसोरी और उमटवाड़ी। हड़ौती, सोंदवाड़ी, दशोरी और उमटवाड़ी। इसके अलावा इस पे अरबी, फारसी और अंग्रेजी का भी प्रभाव पड़ा है। तो इसमें पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि अंग्रेजी, फारसी, इन सब का प्रभाव कौन सी लैंग्वेज पे पड़ा है? तो आपको कौन सा लिखना है? मालवी। ठीक है, इसके अलावा ये जो धीरेन्द्र वर्मा जी हैं, इन्होंने मालवी को क्या कहा है? दक्षिण राजस्थानी। तो ये पूछा जा सकता है कि मालवी को किसने दक्षिण राजस्थानी के रूप में बोला है? तो क्या आएगा उसमें? धीरेन्द्र वर्मा। और अगर ध्वनि के रूप में बात करें तो पश्चिमी हिंदी किसने बोला है मालवी को? तो मालवी को पश्चिमी हिंदी बोला है कृष्णलाल हंस जी ने। तो ये दोनों क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो आप इनको ज़रूर याद रखिए। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए एक नया सरप्राइज है, जीएस क्लासेस अब आपके लिए एक और सरप्राइज लेके आया है। आज से आपको हर संडे 25 क्वेश्चन, जो भी PYQ है, वो कोई भी पेपर हुए हो MP से रिलेटेड, जो भी ये MP के क्वेश्चन बने हैं, वो मैं आपको PYQ 25 क्वेश्चन हर संडे कराया करूंगी। तो आप भी अगर अपडेट रहना चाहते हैं पेपर के हिसाब से और एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज क्लास देखिए और बेल आइकन पे प्रेस करें। थैंक यू।